मुझे तो लगता है मैं मर भी गई तो घर वालों ने यही कहना है, ये सही नहीं मरी। वो साथ वाले हमसाइयों की आयशा देखी थी कितना अच्छा मरी थी। तो ये हकीकत है, ये रियलिटी है, पक्की पक्की रियलिटी है। बस जी औरत जो है ना, उसको खुद को परफेक्ट करने में ना उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल पूरी जिंदगी उसकी बस इसी चक्रों में गुजर जाती है कि वो परफेक्ट कैसे होगी। और एक जो हाउसवाइफ है ना, ये वाहिद वो ऐसी नौकरी है हाउसवाइफ की ना, जिसमें मुलाजिम या एम्प्लॉय जो भी है, एक तो वो ईमानदार है जो कि अक्सर मुलाजमीन नहीं होते, और दूसरा उसकी तनख्वाह भी नहीं है। तो ये कितनी अच्छी जो है ना वो क्वालिटीज़ हैं, कितना अच्छा मुलाजिम मिला हुआ है। तो चलें जी, आपको इसी बात से मैं एक मिसाल मुझे याद आई, मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मिसाल नहीं दे रही हूँ, मिसाल आपको मैं दे रही हूँ, लेकिन मैंने ये मतलब पढ़ा था किसी की बुक में कि उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना वो मिसाल जो है ना वो कटे की थी। ये सुबह जी मेरे बच्चे नाश्ता करके गए हैं और मुझे उन्होंने बताया भी नहीं है जाते हुए डर से कि कारनामा हमने कर दिया हुआ है। ऊपर मैट पड़ा हुआ था तो मैट के नीचे चाय ऊपर गिर गई है, ऊपर से मुझे नजर नहीं आया, और जब हम नाश्ता कर रहे थे मैंने तो ये तब देखा। तो आज मैंने काम तो इतना लंबा चौड़ा घर का छेड़ना नहीं था, मुझे ये था कि मैं जो है ना थोड़ा सा काम था मेरा थोड़ा सेटिंग वाला, तो मैंने आज वही करना है। लेकिन काम तो मेरे ऐसे गले पड़ा है ना जैसे वो क्या कहते हैं, वाकई में कहते हैं नहीं कि कोई बला गले पड़ गई है, कोई बला ही गले पड़ गई मेरी। तो यकीन करे सुबह से शाम हो गई इन्हीं कामों में। बस एवं ही मैं बड़ा जो है ना इजी ले रही थी, पर ज्यादा ही कुछ काम बढ़ गया। आज असल में मुझे जो है ना अपनी और अपने हस्बैंड की अपने बच्चों की कबर्ड्स जो है ना वो सेट करनी थी। तो आपको पता है जो माएँ ये करती हैं उनको तो पता है कि ये कितना जो है ना वो काम होता है, मतलब बारीकी वाला। तो पहले जब होता था कि वो मैंने खुद रखे हुए हैं संदूकों टाचियों में कपड़े, तो बड़ा फायदा होना तैमा कर करके शापरां च पैक करके दड़ाल दड़ाल। तो अभी ये जो अलमारियों वाला निकला सिस्टम, तो जूते फिलहाल मैंने जो है ना अलमारियों से निकालने हैं। पहले था कि ऊपर कपड़े हैं, नीचे उनकी एसेसरीज हैं बच्चों की, या जिन जिन के भी अलमारियां जिनके भी अकॉर्डिंग है, और नीचे जाके ना जूते रखे हुए हैं। तो वो तो बड़ा ही काम खराब था। जब भी जूते बाहर से आते थे, ये जाहिर है कोई मतलब कि उस तरह का एरिया तो नहीं है कि जूते गंदे ही नहीं होने। ऑब्वियसली बाहर जाए भाई, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ एरिए हैं ऐसे जहाँ के वाकई में जूते नीचे से भी मतलब कि ऐसे साफ सुथरे रहते हैं, कोई इतना फील नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो काम कुछ उल्टा है। तो खेल कूद के बच्चे आए हैं, जॉगर्स पहने हैं, सारा कुछ, तो वो दिल करता है वो दोबारा उनको मतलब के कबड़ में लगा दिया जाए। मैं तो नहीं, मेरे से तो ये बर्दाश्त ही ना हो। तो फिर क्या होता था कि जब भी को आता था पहले मैं उनके जूते बाहर रख के साफ करती थी, तो वो बड़ा एक्स्ट्रा एक काम था। तो मैंने जो है ना ये देखें टेबल थोड़ी देर पहले साफ किया था, लेकिन वो जब वो ड्राई हुआ तो वो टेबल साफ ही नहीं हुआ, वो चाय का निशान थे। तो फिर मैंने दोबारा से जो है ना अच्छी तरह से नैपकिन वॉश किया है, और फिर मैं स्प्रे के साथ जो है ना मैंने टेबल को साफ किया, और फिर जाके टेबल साफ हुआ। तो मैंने कहा बच्चों तुम लोगों का मैं करती हूँ बंदोबस्त, आइंदा प्लास्टिक के टेबल पे ना नाश्ता लगा के दूंगी, ये तो काम बड़ा खराब है। खराब से मुराद है देखिए काम इतना बढ़ गया ना, थोड़ी देर और ना देखती तो यहाँ इतना को कोई चींटियों का हमला हो जाना था। तो चले खैर, अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि घर का जो मतलब कि हाउसवाइफ है वो कैसे जो है ना वो अपनी मतलब कि मैनेज करती है। एक बंदे को एक कंपनी या फैक्ट्री का काम दे दिया जाए ना कि आपने इसको फाइल्स को मैनेज करना है, वो उसके लिए बहुत बड़ी सरदर्द हो जाती है। तो यकीन करें वो थका हारा घर आएगा, तंग पड़ा, चुक चुक चीज़ा मारनी है, पैड़ा हाल में मैं तो पागल हो गया हूँ। तो आप खुद हिसाब लगाएं फिर औरत बेचारी का। ये जी मेरी एक कज़न है, उनको पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना तोड़ फोड़ वाली भी ठीक कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ा शौक रहता है कि चीज़ ज़ाया ना हो ना, तो अगर ठीक हो सकती है तो उसको ठीक करके यूज़ करें। समझ लें कि मुझे एंटीक चीज़ों से ना प्यार है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं। ये इनके पास बेल थी बड़ी खूबसूरत ना, ये शेल की बनी, अक्सर लोगों के घरों में होगी, शायद जो मुझे देख रहे हो उनके घर में भी हो। लेकिन ये उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लगा ली थी धूप वाली साइड पे, तो धूप से धागे जो है ना उसके वो टूट गए। तो मैंने तब की जब से उन्होंने मुझे दी ना कि आपको चाहिए आप जोड़ लेंगे, मैंने कहा हाँ मुझे दे दो मैं कर लूंगी। मैंने इसकी कंडीशन नहीं थी देखी हुई, मैं जो शॉपर खोले ने थी इन्होंने तो मैंने दाना दाना फड़ा छड़िया। मैं बड़ी परेशान कि ये देखो, मतलब मॉडल भी तो कोई पास हो ना, जोड़ तो मैं इसको लूंगी लेकिन मेरे पास कोई डेमो तो होना चाहिए ना। मैंने इसको ऐसे ही फिर बंद कर दिया। अब ये ना सोचिएगा कि सोच सोच के सिर पीट दिया गोलियां खान बैठे, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ना वो उसको कर दिया ना और रख दिया। मैंने कहा ये तो मैं कोई मॉडल देखूंगी किसी का बना हुआ ना, तो फिर या तस्वीर खींचूंगी फिर उससे देख के मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, ऐसे तो मुश्किल हो जाना है। तो यहाँ जो है ना कल मेरे जरा बेटे को लगी थोड़ी सी चोट खेलते हुए, तो वो जो है ना उसको किया हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने कहा ये मेडिसिन वगैरह बाहर पड़ी हैं और ये गर्म पट्टी, तो ये मैंने कहा चीज़ें जो है ना रख दूं। ये जी डब्बे हैं। आज का जो मेरा काम था, काम ये था जी मैंने असल में ऑनलाइन मंगवाना था जो है ना कबड़ में रखने वाले डब्बे। मैंने पहले भी मंगवाए हुए बॉक्स से ना, तो बस कुछ रीजंस थी
कुछ मसले थे तो मैंने जो है ना, मुझे मतलब कि नहीं मैं मंगवा सकी वो सामान कह लें या जो भी कह लें, मैं खुद जाके खरीद भी नहीं सकी। सीधी गल है, मेरे बजट में नहीं थे बैठ रहे, एवं मैं कमा फरा के गल्ला करा, मेरे बजट में नहीं था आ रहा कि मैं जाऊं और ये जाके शॉपिंग कर सकूं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीने तक जो है ना इस तरह का कोई चांस नहीं बन रहा, और मैंने कभी वो काम नहीं किए कि मैं खुद को भी तंग करूं और मेंटली तौर पर जो है ना दूसरों को भी डिस्टर्ब करूं। मुझे वो काम जरा नहीं पसंद। जब अल्लाह ने हाथ दिए हैं और आपको थोड़ा बहुत अगर हुनर भी दिया तो सोने पे सुहागा है, जो काम आप कर सकते हो वो करो। तो घर में डब्बे पड़े हुए थे, मैंने कहा आज मैं इन्हीं डब्बों को अरेंज करके ना, तो मैं जो है ना ये कबर्ड्स वगैरह इनको तो अरेंज करूं, तो बाद में देखी जाएगी इंशाल्लाह। जब कभी होगा ना, वक्त मिलेगा या उस तरह के मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो मैं जाके चीज़ें ले आऊंगी। मैंने अब अपनी हर चीज़ को तरतीब दिया होता है, मतलब कि जो बहुत ज़रूरी काम है पहले वो करने होते हैं, उन पे मुझे ये नहीं होता कि इन पे खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो मैंने करने ही करने हैं। और जो बाकी इस तरह के काम होते हैं ना, जो सिर्फ आप शौक के लिए करते हो या आप सिर्फ डेको के लिए करते हो कि डेकोरेट हो जाएगा, कबर्ड्स अच्छी लगेंगी, वो अगर हो बजट में मैं कर लेती हूँ, ना हो तो फिर उनके पीछे मैं पागलों की तरह भागती नहीं हूँ। इस तरह बंदे को स्ट्रेस होता है ना, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैंने कल भी आपको व्लॉग में यही बात बताई थी ना कि इस तरह की चीजें यही स्ट्रेस देती हैं। अगर आप इन चीजों से बच जाओगे ना, अपने दिमाग को समझा लोगे, तो फिर कभी स्ट्रेस नहीं होगा। ये एक डिवाइस थी, ये मुझे चाहिए थी। इस मोबाइल में ना, अब जो मोबाइल है उनमें वो चार्जर नहीं लगते और माइक वगैरह का जो है ना, और हैंड फ्री, तो ये एक छोटा सा वो मिलता है, तो ये मैंने मंगवाया था। अब ये जरूरी था ना, इस तरह की चीजों पे मैं खर्चा कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज फजूल चीजों पे जो है ना, मुझे फजूल चीजें नहीं कह सकते आप इन्हें, मतलब कि आप कह लें कि ये शौक ही होते हैं ना कि मेरी कबड़ ऐसे सेट हो, ऐसे सेट हो। तो मैंने फिर ये मेरे पास फालतू डब्बे पड़े हुए थे जूतों के, मैंने आपको बताया ना, जूते मैंने निकाल दिए कबड़ से ना, मैं बड़ी इरिटेट हो रही थी उनसे। तो जूते निकाल के जनाब मैंने जो है ना अब उनको ये करना शुरू कर दिया मेंड। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे डब्बे जो है ना वो अरेंज किए। इस तरह मेरे पास शीट्स पड़ी हुई थी फालतू, ये डबल डबल कलर इसलिए लगाया, मेरे पास जो घर में अवेलेबल था ना मैंने उसी से काम चलाया। मैंने कुछ बाहर से बाय नहीं किया कि अब मैं जो है 10-20 हज़ार की वो सॉरी 10 क्या कहते हैं 20 रुपए वाली जो है शीटें लेने चली जाऊं। यकीन करें बच्चों के ये स्कूल में काम होता है ना, तो इतनी ये महंगी हो गई है ना, ये सप्लाईज जो है स्कूल की बहुत महंगी हो गई हैं। मैं जो 20-40 रुपए की एक शीट लिया करती थी ना इस तरह की, अब वो 70 रुपए में लगी हुई है, या वो 150 तक, मतलब अच्छी अगर आप ले रहे अच्छी क्वालिटी को 150 तक जा रही है। तो ये जो मेरे पास एक गाड़ी का बक्स पड़ा हुआ था, मेरे बेटे की गाड़ी थी ये, तो उस बक्स को ही मैंने जो है ना वो अरेंज करके तो इस तरह जो है ना वो बना लिया, और बड़े अच्छे ये डब्बे बन गए। मैं बड़ी खुश थी। और ये एक हैंड बैग था मेरे पास फालतू पड़ा हुआ, वो फालतू से मेरा तो वो हैंड बैग खराब हो चुका था, पीछे का ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, उसकी भी मैंने स्ट्रैप वगैरह काट के ना, तो उसको भी मैंने अच्छा सा उसके अंदर गत्ते शत्ते लगा के तो बड़ा अच्छा वो भी जो है ना अरेंज हो गया। तो चलें ये इंशाल्लाह ताला मेरा अब कितने महीने जो है ना वो नहीं जाएगा। मैंने इसी लैसें लूसें जो पास था इस तरह की चीजें जो है ना, असल में आजकल मैं स्टिचिंग भी बहुत कम कर रही हूँ। पहले मैं अपने सारे कपड़े खुद स्टिच करती थी, अपनी बेटी के भी, तो डिजाइनिंग वगैरह बहुत ज्यादा करनी, तो मैं इस तरह की चीजें मेरे घर में मौजूद होती थी। लेकिन अब मैं काफी देर हो गई है स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ, तो जो है ना इस तरह के सप्लाईज इसलिए मौजूद नहीं है। तो अभी मैं ये काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया, कैसे 2-2:30 का टाइम हो गया। तो मेरी जो स्कूल वाली फौजें हैं वो घर आ गई। अब उनको इतनी भूख, तो वो कहें कुछ खाना भी कुछ अच्छा है, तो ये है वो अच्छे से मुराद है, मतलब कि रोटी खाने का या पराठा खाने का दिल नहीं करा। सुबह माशाल्लाह हैवी नाश्ता करके जाते हैं, तो अभी उनका मूड नहीं हो रहा था। मैंने फिर जल्दी से चिकन निकाला, उसे डीफ्रॉस्ट किया, और मैंने फिर कहा कि मैं तुम लोगों को ना वो चिकन वाले वो बर्गर बना दूं, खा लो। कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो ऐसे राजी हो गए, जैसे कहते हैं अन्ने दो अखा, वो अन्ने को 2 अखों वाला हिसाब हो गया। तो इधर मैंने जल्दी से शामी जो है ना वो बनाए, और उनको मैंने फ्राई करके तो जल्दी से उनको बस कौलसला साथ बनाया। अभी वो कहते हैं मामा सैलड लगाना है, मैं कहा सैलड सैलड वाला कोई टाइम नहीं है, मैंने शाम तक अपने सारे काम खत्म करने हैं, मुझे भी रात का खाना भी बनाना था। तो मैं तो आज जो है ना यही बात बस बता रही थी, मैंने काम तो करना था छोटा सा शुरू थोड़ा सा, लेकिन काम तो मुझे ऐसे क्या कहते हैं जैसे झटका बिजली का लगता, मुझे तो चिमट ही गया। ऐसा मेरा पूरा दिन गया है ना इस काम में, सही बात है, मैं तो टायर्ड हो गई पूरी। तो इधर वो फिर मेरे बेटे ने जिद पकड़ ली, मैं मिल्क शेक बना के देना चाह रही थी, ये वाला बनाना का। मैंने कहा आपको बनाना मिल्क शेक साथ बना देती हूँ, नहीं हमें कोल्ड कॉफी पीनी है। तो कोल्ड कॉफी का तो प्रोसेस लंबा जरा होता है, उसका पहले चीनी और वो कॉफी का थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने शॉर्टकट ही मारा है, लेकिन बिलीव मी ये भी बड़ी मजे की बन गई, मैं खुद बड़ी हैरान थी। इसका अच्छा खासा टेस्ट डेवलप हो गया। और इसी तरह ग्लासों में फिर बस मैंने थोड़ी सी वो चाको सिरप जो है वो डाल के, तो कॉफी डाल के मैं लोग फोड़े चुको, तो चलो जान छो शाम तक, और अच्छा खासा ये मील बन गया था। बर्गर रेडी हो गए थे माशाल्लाह, लेकिन गधों ने मुझे बर्गरों की तस्वीर तक नहीं लेने दी, और कुछ मेरे पास इतना आज टाइम भी नहीं था, बहुत बिजी थी मैं। एक व्लॉग में तरतीब से मतलब 3 दिनों बाद व्लॉग आया, उसमें दिखाना कैसे किया वैसे किया, ऐसे रियलिटी में नहीं होता, सभी को पता होगा रियलिटी में बड़ी दौड़ लगती है।
तो रियलिटी में अगर ये सारा कुछ इतना ईजी होने लग जाए तो क्या बात है। कोई ये काम छेड़ लो ना तो फिर कितना टाइम लग जाता है उस काम को सेट करने में। और इधर ये वाले मैंने बक्स बनाए थे, इधर मैंने सारी जो मतलब की चीज़ें थी इस तरह अरेंज की। तो जो है ना दूसरी साइड पे जो है मैंने उसको भी जो बक्स रख के, और टी शर्ट्स मैंने बड़ी बड़ी दुकानों पे मैं गई हूँ, शोरूम्स पे जाए ना, शोरूम्स कह रही हूँ ये जो कपड़ों की दुकानें होती हैं, एक पैंट्स और दूसरा ये टी शर्ट्स कभी भी मैंने हैंगरों में लगी नहीं देखी। हमेशा वो उसको तय करके रखते हैं क्योंकि हैंगर में ये बड़ी अजीब सा इसका फैब्रिक होता है ना, इस तरह का नरम सा, ये लटक जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं। और पैंट्स भी ना हैंगर ही बर्बाद कर देती हैं, हैंगर लटक जाते हैं अजीब से। तो मैंने इसलिए जो है ना इनको भी तय करके रखा। मैंने कहा अब मैंने हैंगर्स नहीं किया करने, पहले मैं हैंगर करके रखती थी तो वो वाकई बड़ा ख़राब लगता था। ऊपर छोटे मोटे इनके बैग्स थे जो मेरे हस्बैंड के, वो मैंने ऊपर सेट कर दिए। तो इस तरह करके ये जो है ना बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह अरेंज हो गया। तो मैंने सुख का सांस लिया कि चलो एक कबड़ से तो मैं फारिग हुई। अब बारी थी बच्चों की, तो वो खा पी तो बैठे थे, तो वो अपने जो है रूम में चले गए। तो मैं निकाल निकाल फिर उनके कपड़े फेंक रही हूँ। पता नहीं कैसी बेतरतीबी थी ये, जैसे जैसे लंडा बाजार नहीं होता कोई समझ नहीं थी आ रही क्या बना हुआ है। तो यहाँ भी मेरे पास, अरे आपको बताया ना मैंने ये लेनी थी बास्केट, मैंने नहीं ली। मैंने इसी तरह इन बैग्स के साथ काम चला लिया। इन बैग्स की कटिंग करके इसके अंदर मैंने गत्ते शत्ते लगा के इनको सेट कर दिया। और ये मेरे पास मल्टीपल जो हैंगर होते हैं वो भी थे, लेकिन बच्चे यूज़ ध्यान से नहीं करते। ये बैग्स मैंने 2 पहले लिए थे, ये बास्केट जो अलमारी में रखने वाली होती हैं, ये 2 ली थी, ये मैंने इधर ही अरेंज कर दी। तो इधर मेरे बेटे की भी और बेटे की भी जो कबर्ड है वो भी सेट हो गई माशाल्लाह से। तो कैसा लगा जो आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या इसमें कमी है। आपकी जो कमेंट्स हैं वो यकीन करें मेरे लिए एक टीचर की जो ना हैसियत रखते हैं। तो प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके जो है ना वीडियोस हम भी बना रहे होते हैं, और फिर जो कोई अप्रिशिएट करे तो दिल खुश होता है। ओके जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।